बेटा, तुम नौकरी करते हो या कोई व्यवसाय है तुम्हारा? अंकल जी, मेरी थोड़े ही दिनों पहले सरकारी नौकरी लगी है। कितनी सैलरी मिल जाती है अभी? सब कुछ मिला जुला कर 30 से 35 हज़ार महीने का मिल जाता है। ये तो बहुत कम है बेटा। अंकल जी, अभी तो नौकरी नई है। सौरभ ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। इतने सारे सवाल पूछने वाले व्यक्ति सौरभ के दूर के रिश्तेदार के मित्र थे, जो उसी शहर में रहते थे। उनकी स्वयं की जनरल मर्चेंट की अच्छी खासी दुकान थी। उनकी बेटी स्वाति ग्रेजुएशन करके बीमा कंपनी में नौकरी करने लगी थी। अब उसके पापा को उसके विवाह की चिंता होने लगी थी। सौरभ के परिवार में केवल दो ही लोग थे, एक स्वयं वो, दूसरी उसकी विधवा माँ। सौरभ कोई नौकरी नहीं करता था। वो अपने पिता द्वारा बनाई गई संपत्ति से किराए में आने वाले पैसों से अपना और अपनी माँ का खर्चा चला रहा था। सौरभ एमएससी पास था और नौकरी की तलाश में था। उसने उस दिन अपने रिश्तेदार के मित्र माधव जी से झूठ बोला था कि वो सरकारी नौकरी करता है। सौरभ के मुस्कुराकर जवाब देने का अच्छा खासा प्रभाव माधव जी पर पड़ा था। सौरभ रोज़ सुबह नौकरी ढूंढने के लिए घर से निकल जाता और शाम को थका हारा खाली हाथ घर लौटता और खाना खाकर सो जाता। 2 दिन पहले की बात है। सौरभ 6 बजे जब हमेशा की तरह घर लौटा तो माधव जी की पत्नी मंजू जी उसकी माँ से घुल मिलकर बातें करती दिखाई दी। मंजू आंटी ने सौरभ की ओर मुस्कुराकर देखा। सौरभ ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप कहा, जीते रहो बेटा। माँ ने बेटे को आया देखा तो पास बैठी मंजू जी से धीरे से कुछ कहा और उनसे विदा ली। अब मंजू जी चली गई तो माँ सौरभ के लिए चाय बनाने रसोई में चली गई। सौरभ ने हाथ मुंह धोए और अपने कमरे में चला गया और मोबाइल में कुछ देखने लगा। माँ ट्रे में चाय बिस्किट लेकर आई और बेटे के सामने रख दी और पास में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। दोनों चाय पीने लगे। इसी बीच माँ अचानक से बोल पड़ी, सौरभ, तुम अब मुझसे भी झूठ बोलने लगे हो? नहीं माँ, मैंने आपसे तो कभी भी झूठ नहीं बोला। हाँ, कभी जाने अनजाने कोई बात मुँह से निकल गई हो तो कह नहीं सकता। आप बताओ कौन सी झूठी बात मैंने आपसे कही? उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा। तुम्हारी नौकरी लग गई है क्या? नहीं तो माँ। माँ, अगर नौकरी लग जाती तो सबसे पहले मैं आपको ही बताता और आपका मुंह भी मीठा कराता। ये सुनकर सौरभ की माँ बोली, मंजू बहन बता रही थी कि तुम सरकारी नौकरी में लग गए हो और लगभग 35 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हो। ये सुनकर सौरभ की हंसी निकल गई। फिर गंभीर होकर बोला, माँ, नौकरी तो मेरी बचपन से ही लगी हुई है। माँ, जीटी रोड पर जो हमारा 2 मंजिला मकान है उसका किराया हर महीने इतना ही तो आता है। यही तो नौकरी है। और एक बात और माँ, 2 दिन पहले माधव अंकल पूछने लगे तो मैंने यही बताया था कि मैं 35 हज़ार कमा लेता हूँ हर महीने। लेकिन बेटा, स्वाति की माँ तो अपनी बेटी की सगाई तेरे साथ करने की बात करने आई थी। वो कह रही थी कि उनकी बेटी स्वाति नौकरी में लगभग 15 हज़ार रुपये पाती है तो दोनों की तनख्वाह मिलाकर शुरुआती ज़िंदगी तो अच्छी तरह से कट जाएगी। मैं समझ नहीं पाई कि तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। इस पर भी मैंने तुम्हारी नौकरी वाली बात को गलत नहीं कहा। स्वाति की मम्मी फिर उसके बारे में बताने लगी थी। सौरभ ने चाय की एक चुस्की लेते हुए कहा, माँ, सैलरी तो मैं पाता ही हूँ। ये सैलरी पापा लगा कर गए हैं। हाँ, जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो समझो मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो तेरी सगाई की बात मान जाऊँ? हाँ माँ, शादी होते ही हमारी 50 हज़ार की उन्नति हो जाएगी, मेरा और स्वाति दोनों का मिलाकर। माँ को बेटे की ये चली फिरी बातें पसंद तो नहीं आ रही थीं, परंतु घर में बहू 15 हज़ार रुपये महीना और साथ में दान दहेज, ये सब विचार कर वो दुविधा में फंस गईं। इसी परेशानी में वो चाय पीना भी भूल गईं और बेटे का चेहरा देखने लगीं। सौरभ ने कहा, माँ, अब मान भी जाओ ना, मैं दिन रात कोशिश तो कर ही रहा हूँ। आखिर नौकरी तो मिलेगी ही। कब तक मेरी किस्मत मुझसे रूठी रहेगी? क्या पता स्वाति के भाग्य से ही मुझे नौकरी मिल जाए। बेटे की तर्क भरी बातें सुनकर माँ कुछ भी न बोल सकी। उन्होंने अपने मुंह से कभी किसी से नहीं कहा कि उनका बेटा कहाँ और कौन सी नौकरी करता है और उसको क्या सैलरी मिलती है। ये तो माधव जी और उनकी पत्नी मंजू बिना जांच पड़ताल किए हुए जात बिरादरी में कह रहे थे कि लड़का सरकारी नौकरी करता है और सौरभ की माँ बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगी। सौरभ की माँ ने अपनी होने वाली बहू के लिए बचत करके सोने के काफ़ी आभूषण बनवा रखे थे।
सौरभ ने भी करीब 2 लाख रुपए बैंक में एफडी करवा रखी थी। इन्हीं पैसों की सहायता से सौरभ की शादी की तारीख पक्की हो गई। दोनों तरफ शादी की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगीं। लेकिन सौरभ द्वारा बोला गया झूठी नौकरी का सच धीरे धीरे सामने आने लगा था। शादी के एक दिन पहले माधव जी को पता चला कि सौरभ कोई काम धाम नहीं करता है। माधव जी भागे भागे सौरभ के पास पहुंचे और पूछने लगे, बेटा, मुझे कोई बता रहा था कि तुम कोई नौकरी नहीं करते हो। मैं तो ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गया हूँ। सोचा तुमसे सीधे ही बात कर लेता हूँ। सौरभ ने बहस में पड़ने की बजाय शांति से ये कहकर माधव जी को आश्वासन दिया, अंकल जी, इस पहली तारीख को आप अपनी बेटी से पूछ लीजिएगा कि मैं उसके हाथ पर 35,000 रुपये रखे हैं या नहीं, और आगे के महीनों में भी पूछते रहिएगा, तब तो आपको विश्वास होगा। माधव जी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि शादी की तारीख तो बहुत ही पास आ गई थी। इस कारण से वो बहुत परेशानी का अनुभव कर रहे थे। रिश्तेदारों और मित्रों को शादी के कार्ड भेजे जा चुके थे। बारात के स्वागत और भोजन के लिए हलवाई, तंबू कनात वाले तथा क्रॉकरी और खिलाने पिलाने वाले सब बुक हो चुके थे। माधव जी ये महसूस कर रहे थे कि वो इतनी दूर तक जा चुके हैं कि अब वहाँ से लौटना असंभव है। इसलिए माधव जी सौरभ से आश्वासन पाकर चुप हो गए। उन्होंने ये बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताई और शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चलती रहीं। शादी का दिन भी आ गया और बेटी की शादी भी हो गई। बारातियों की खूब खातिरदारी हुई और माधव जी ने अपनी इकलौती बेटी को दिल खोलकर खूब दान दहेज देकर विदा किया। सौरभ की माँ स्वाति को पहले से बहुत अच्छी तरह से जानती थी और उससे स्नेह भी रखती थी, इसलिए वो बहू के आने से बहुत खुश थीं। दोनों ने बहुत ही खुशी के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। स्वाति ने अपनी शादी की वजह से अपने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी और उनमें से 5 दिन जा चुके थे। शादी के बाद स्वाति 4 दिन तक अपने ससुराल में रही। 5वें दिन वो अपने मायके पैर फेरने की रस्म होने के कारण चली गई थी। स्वाति के मायके जाने के दूसरे दिन सौरभ के लिए नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। सौरभ की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सचमुच स्वाति उसके लिए बहुत लकी निकली। सौरभ ने सबसे पहले अपनी नौकरी के बारे में अपनी माँ को बताया। नौकरी मिलने की बात सुनकर सौरभ की माँ बहुत खुश हुई और बोली, मेरी बहू लक्ष्मी का रूप है, तू हमेशा उसको खुश रखना। सौरभ स्वाति को भी अपनी नौकरी मिलने की बात फ़ोन पर बताना चाहता था, लेकिन वो उसको कैसे बताता, क्योंकि उन लोगों की नज़रों में तो वो पहले से ही नौकरी कर रहा था। आज सौरभ ने मन ही मन तय कर लिया था कि जब स्वाति मायके से आएगी तब वो सारी सच्चाई उसको बता देगा और उससे इस बात की माफ़ी भी मांग लेगा और इस झूठ के बोझ से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। लेकिन उसके मन में एक डर ये भी था कि कहीं स्वाति उसके इस झूठ की वजह से नाराज़ होकर उसे छोड़कर हमेशा के लिए मायके ना चली जाए। अगली सुबह सौरभ बहुत ही जोश के साथ उठा और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि आज उसके ऑफिस का पहला दिन था। ऑफिस जाने से पहले सौरभ ने अपनी माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को घर लौटने पर सौरभ की माँ ने कहा, बेटा, मैंने पंडित जी से बहू की विदाई का दिन निकलवा लिया है, तो कल शाम को ऑफिस के बाद जाकर बहू को ले आना। सौरभ बहुत खुश था। उसने कहा, ठीक है, मैं आप जैसा कहो। सौरभ की मां ने स्वाति के घर वालों को फ़ोन करके बता दिया कि कल बहू को विदा कराने का मुहूर्त निकला है, तो सौरभ शाम को स्वाति को लेने आएगा। अगले दिन सौरभ ऑफिस के बाद शाम को स्वाति को विदा कराने उसके घर पहुंचा। स्वाति के घर वालों ने रीति रिवाज के अनुसार बेटी को विदा कर दिया। स्वाति खुशी खुशी ससुराल आ गई। आते ही उसने सबसे पहले अपनी माँ जैसी सास के पैर छुए, फिर अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। स्वाति ने अपनी सास से उनके खाने के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ दूध लेंगी। स्वाति ने उनको हल्का गर्म करके दूध दे दिया। क्योंकि वो दोनों खाना खाकर आए थे, इसलिए वो दोनों अपने कमरे में चले गए। कमरे में आते ही सौरभ स्वाति को सारी बात बताकर माफ़ी मांगने लगा। स्वाति, मुझे माफ़ कर दो। मैंने एक बार अपनी मजबूरी के चलते तुम्हारे पापा से झूठी नौकरी का झूठ बोलकर उनके और तुम सबके साथ धोखा किया। मुझे हर समय उस बात का पछतावा रहता है। स्वाति ने सौरभ को बीच में रोकते हुए कहा, हाँ सौरभ, मुझे उस बारे में सब पता है, लेकिन मेरे मम्मी पापा को नहीं पता है। सौरभ ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें वो सब कैसे पता है? स्वाति ने कहा, वैसे तो किसी ने मुझसे वादा लिया था कि ये बात मैं किसी
को नहीं बताऊंगी, पर अब तो अपने ही घर की बात है तो बता रही हूँ। तुम्हारी माँ ने मुझे फ़ोन करके सारी बात बताई थी और मुझसे कहा था, बेटा तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है मेरे बेटे से शादी करने का। तुम खूब सोच समझ कर फ़ैसला लेना, पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। और ये भी कहा था कि ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। अगर तुम शादी के लिए मना कर दोगी तो मैं सौरभ और तुम्हारे मम्मी पापा से कह दूंगी कि दोनों की कुंडली नहीं मिल रही है। सौरभ, मैंने काफ़ी सोच समझकर तुमसे शादी का फ़ैसला लिया था। मुझे पता है कि आजकल के समय में नौकरी मिलना कितना मुश्किल काम है। मुझे ही पूरे 1 साल दौड़ने के बाद ये प्राइवेट नौकरी मिली है। तुम परेशान मत हो, तुमको भी जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। सौरभ खुशी से चिल्लाया, अरे मिल क्या जाएगी? 2 दिन पहले मिल गई। स्वाति, सचमुच तुम मेरे लिए बहुत शुभ हो। अब मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से मुंह नहीं चुराना पड़ेगा। स्वाति आश्चर्य से सौरभ को देखती रह गई। उसको लगा कि उसने सौरभ के साथ शादी करके कोई गलती नहीं की। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।